एक बात हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, जो लोग दूसरों का भविष्य देखते हैं वह खुद रेलवे स्टेशन पर जा कर के रेलवे इंक्वायरी में पूछते हैं कि ट्रेन कितने बजे आएगी। सोचने वाली बात है। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ, एक नई सोच लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। और दोस्तों, अगर हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर रोज़ एक नई कहानी मिल सके। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक गांव था और उस गांव में एक किसान रहता था और वह किसान अपनी फसलों में पानी लगाने के लिए दूर से उसे पानी लाना पड़ता था। तो उसके पास पानी की अच्छी सुविधा नहीं थी। होता क्या है, वह जब भी फसल लगाता बोता अपने खेत में तो दूर से पानी लाता था। तो वह किसान सोचने लगा कि चलो महाराज जी के पास चलते हैं। गांव में एक महाराज जी रहते थे। तो उसने सोचा चलो महाराज जी के पास चलते हैं और महाराज जी से पूछते हैं कि भाई हमारे खेत में एक बोरिंग बन जाए तो अच्छा रहेगा, और उनसे शुभ मुहूर्त भी पूछ लेते हैं। तो वह किसान महाराज जी के पास जाता है और महाराज जी को प्रणाम करता है और महाराज जी उसका स्वागत करते हैं और उस किसान से कहते हैं, बताओ तुम्हें कैसे आना हुआ। तो वह किसान कहता है, महाराज जी हम एक किसान व्यक्ति हैं और हम अपने खेतों में जब भी फसल बोते हैं तो हमारे पास पानी की कोई सुविधा नहीं है और हमें दूर से पानी लाना होता है। इसलिए हम यह सोचते हैं कि आप कोई अच्छा मुहूर्त देख करके हमारे खेतों तरफ चलें और यह बताएं चल के कि पानी खेत में हमारे पानी कहाँ पर मिलेगा, तो वहीं पर हम बोरिंग एक करवा देते हैं। तो महाराज जी कहते हैं ठीक है, हम आपको बताते हैं। तो होता क्या है, महाराज जी अपनी पत्रा में देख करके उसको दिन और समय बताते हैं कि सुबह इतने बजे चलेंगे। तो कहा ठीक है। होता क्या है, कुछ दिनों के बाद वह महाराज जी और वह किसान अपने खेतों की तरफ चल देता है। तो महाराज जी से पूछता है कि बताओ महाराज जी, इस ज़मीन में, इस खेत में हमारे पानी कहाँ पर मिलेगा ताकि एक बार ही बोरिंग होने से पानी मिल जाए। तो कहा ठीक है। तो महाराज जी देखते हैं और ज़मीन पर कहते हैं कि यहाँ हाथ रख दिया अपना और कहते हैं कि यहाँ पर पानी मिलेगा, यहाँ पर आप बोरिंग करवाइए। किसान कहता है ठीक है। तो फिर महाराज जी कहते हैं एक बात यहाँ ध्यान रखो, आपको हमें दावत देनी होगी, हमें भोजन खिलाना होगा। तो किसान कहता है ठीक है महाराज जी, हम आपको भोजन खिलाएंगे। तो महाराज जी ने शर्त रख दी कि जब भोजन खिलाइएगा तो हम खिचड़ी खाएंगे और उसमें देसी घी भी होना चाहिए और कुछ दक्षिणा होना चाहिए। तो वह किसान कहने लगा ठीक है, ऐसा ही होगा। होता क्या है, किसान बोरिंग करवाता है और उसको कुछ फुट के अंदर जाने के बाद ज़मीन के अंदर उसे पानी मिल जाता है और फिर वह अपने खेत में टेबल लगवा लेता है और पानी की सुविधा हो जाती है। फिर वह किसान एक दिन उन महाराज जी को दावत पर बुलाता है और कहता है आइए, आज आपकी दावत है। तो महाराज जी उसी दिन चले जाते हैं और होता क्या है, जो किसान होता है, किसान को शर्त याद थी महाराज जी की
कि हमें देसी घी चाहिए और खिचड़ी भी चाहिए, खिचड़ी हम खाएंगे और हमें दक्षिणा भी चाहिए। होता क्या है, एक वह किसान जो होता है वह कटोरी लेता है और कटोरी के नीचे कटोरी की तली में घी रख देता है, फिर उसके ऊपर खिचड़ी परोस देता है और महाराज जी के सामने रख देता है और महाराज जी के सामने उनकी मनमानी दक्षिणा भी रख देता है। तो महाराज जी देखने लगे और फिर उस किसान से बोले कि भाई, तुझे मेरी शर्त याद नहीं है क्या? मैंने कहा था कि इसमें देसी घी भी होना चाहिए। तो वह किसान मुस्कुराते हुए बोला, महाराज जी, लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दीजिए। जब आपको 100 फुट अंदर ज़मीन के नीचे हमारे खेतों में पानी दिखाई दे गया, तो फिर इस खिचड़ी के नीचे कटोरे के तली में रखा हुआ घी तुम्हें नहीं दिखाई दिया? और उसने खिचड़ी हटाई तो देखा कि नीचे घी रखा हुआ है। महाराज जी को शर्मिंदा होना पड़ा और उन्होंने अपनी दक्षिणा उठाई, चल दिए वहाँ से। तो दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जो भी घटनाएं होती हैं आपके कर्मानुसार होती हैं, इसका कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अपनी करनी पार उतरनी। दोस्तों, अगर राजा दशरथ पुत्र वियोग में उनकी मृत्यु हुई राजा दशरथ की, तो इसके राजा दशरथ स्वयं दोषी थे, स्वयं जिम्मेदार थे। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई घटना घटती है तो स्वयं आप ही उसके जिम्मेदार होते हैं और कोई जिम्मेदार नहीं होता है। आप चाहे कुछ भी करवा लें, अगर आपके बुरे कर्म हैं तो आपके जीवन में दुख ही दुख होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।